बच्चों इस सेगमेंट में ये मेनली जो ये सेगमेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इट इज़ बेस्ड ऑन कोल एंड पेट्रोलियम, दैट इज़ एनर्जी रिसोर्सेस, है ना। तो ये पार्ट बहुत इजी है और यहाँ पर आप आराम से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मेरा पहला क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ फ्यूल, फ्यूल किसे कहते हैं? तो कोई भी सब्सटेंस बच्चों जिसके अंदर एनर्जी होती है उसे हम फ्यूल कहते हैं, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो नेचुरल गैस हो, इन सब के अंदर एनर्जी है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? फ्यूल। तो व्हाट इज़ फ्यूल? अ मटेरियल दैट हैज स्टोर्ड एनर्जी इनसाइड इट इज कॉल्ड फ्यूल। कोई भी मटेरियल जिसके अंदर एनर्जी हो, दैट इज स्टोर्ड एनर्जी इनसाइड इट, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? फ्यूल बोलेंगे। कभी कभी बच्चों हमसे पेपर में पूछा आता है क्या होता है व्हेन फ्यूल इज बर्न्ड, अगर हम फ्यूल को जलाएं तो क्या होता है? तो बच्चों हमारा आंसर होता है कि व्हेन फ्यूल इज बर्न्ड, यदि हम फ्यूल को जलाएंगे तो देन एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, नहीं, इन द फॉर्म ऑफ हीट, मेनली हीट निकलती है एंड सम लाइट। सो व्हेन अ फ्यूल इज बर्न्ड देन द एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया है कार्बन, कोयला, कोयले के अंदर कार्बन होती है, ये हीटिंग का निशान है, एरो के ऊपर जो डेल्टा बनाते हैं हम, हीटिंग का निशान है। यदि हम कोयले को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएं तो क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और यहाँ पर मेनली तो हीट निकलती है और इसके अंदर कुछ लाइट निकलती है। तो फ्यूल किसे बोलते हैं बच्चों? व्हेन द फ्यूल इज बर्न्ड, है ना, व्हेन फ्यूल इज बर्न्ड इट विल बी बर्न्ड, व्हेन फ्यूल इज बर्न्ड देन एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। कोल को हमने बर्न किया तो इसमें CO2 गैस निकल रही है और हीट और लाइट निकल रही है, ठीक है। ये एग्जांपल आप दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाई ये फ्यूल हमको मिलते कहाँ से? फ्रॉम वेयर दीज फ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड? तो बच्चों दीज फ्यूल्स आर मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कोयला है या पेट्रोलियम है या नेचुरल गैस CNG वगैरह है, इससे बच्चों जो है हमें ये फ्यूल प्राप्त होता है। बच्चों हमारे अगले क्वेश्चन है व्हाट इज कोल, हम कोयला किसे कहते हैं, है ना, हमसे ये थ्योरेटिकल पार्ट है बच्चों। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई कोल इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो कोई अगर आपसे बोले भाई कोयला क्या होता है, तो वी कैन से दैट कोल इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। कभी कभी बच्चों हमसे पूछा आता है हाउ कोल वॉज फॉर्म्ड, कि अगर कोयला बना होगा तो कोयला कैसे बना होगा? तो सीधी सी बात यह है बच्चों, कोल वॉज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज प्लांट्स एंड ट्रीज बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। बच्चों जो पेड़ पौधे जो हुए होंगे, जो सड़गल गए होंगे, जमीन के नीचे दब गए होंगे, है ना, कई करोड़ों सालों पश्चात हाई प्रेशर पे उन पे रिएक्शन हुई होगी, तब जाके वो कोल में कन्वर्ट होते हैं। तो वी कैन से दैट कोल वॉज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन, मतलब सड़ना गलना होता है, ऑफ लार्ज लैंड प्लांट्स एंड ट्रीज बरीड अंडर अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। पेड़ पौधे जो जमीन के नीचे जब जाते हैं, हाई प्रेशर पे उन पे रिएक्शंस होती है और वो फाइनली जिस सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं दैट वाज कोल। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज पेट्रोलियम, कि जो पेट्रोलियम होता है ये क्या होता है? पेट्रोलियम हम किसे कहते हैं? व्हाट इज पेट्रोलियम? तो बच्चों यदि आप पेट्रोलियम को देखो तो पेट्रोलियम इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, है ना, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला वर्ड है पेट्रा, पेट्रा मतलब होता है पत्थर और ओलियम मतलब होता है ऑयल। नाम से तो ऐसा लगता है कि ये पत्थर का तेल है, क्योंकि पेट्रोलियम वर्ड 2 वर्ड से बना है। पेट्रा मतलब होता है पत्थर, मीन्स रॉक, एंड ओलियम मीन्स ऑयल, मतलब पत्थर का तेल। लेकिन ये पत्थर का तेल नहीं होता है, ये क्या होता है, समुद्र के नीचे जो चट्टानें होती हैं उसमें जो सेवरल टाइप्स के सॉलिड, लिक्विड्स और गैसियस सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, वो जो है पेट्रोलियम कहलाते हैं। ये बनते कैसे? ये जो सी एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो मर जाते हैं, मरने के बाद कई सारी लेयर्स बन जाती हैं, लेयर्स के अंदर डिसइंटीग्रेशन होता है, उनका डिकम्पोजिशन होता है, तब जाकर हमें क्रूड ऑयल मिलता है, कच्चा तेल मिलता है। जब हम उस क्रूड ऑयल का डिस्टिलेशन करते हैं, आपने पढ़ा होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तब जाके हमें पेट्रोलियम मिलता है। तो पेट्रोलियम वर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेन्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर द सी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, है ना। इनिशियली शुरू में हमें क्रूड ऑयल इज ऑब्टेन्ड, कच्चा तेल मिलता है,
crude oil is obtained, and by their fractional distillation, by their fractional distillation, petroleum is obtained, petroleum is obtained। तो ये भी नोट कर लीजिए। तो हमने क्या लिखा कि पेट्रोलियम बनता कैसे है, हाउ पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड, पेट्रोलियम बनता कैसे। तो मैंने बताया पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेन्स, रिमेन्स मतलब जो टुकड़े उकड़े होते हैं प्लांट के, एनिमल्स के, डिकम्पोजिशन ऑफ स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर द सी, समुद्र के नीचे जो आ जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ठीक, निकालते कैसे, शुरू में इनिशियली इट वॉज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल इज ऑब्टेन, जमीन के नीचे से तो कच्चा तेल मिलता है, एंड बाय देयर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पेट्रोलियम इज ऑब्टेन। तो ये दो क्वेश्चन है बच्चों कि पेट्रोलियम होता क्या है और पेट्रोलियम को कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, पॉज करिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा। बच्चों दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक कि व्हाट इज फ्लेम, फ्लेम क्या होता है। बच्चों जितने भी सब्सटेंस अगर हम इनको जलाएं तो जलने के बाद ये रोशनी उत्पन्न करते हैं जिसे हम फ्लेम कहते हैं, जो लाइट उत्पन्न करते हैं, जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं उससे हम फ्लेम कहते हैं। तो वी कैन से ऑल दी गैसेस या जो गैसियस फ्यूल्स हैं बर्न्स विथ अ फ्लेम, है ना, रोशनी के साथ ये जलते हैं। समटाइम्स इट इज आस्क्ड टू यू हाउ मेनी टाइप ऑफ फ्लेम्स आर देयर, कि फ्लेम्स कितने तरह की होती है। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों फ्लेम इज ऑफ टू टाइप्स, एक होती है ब्लू फ्लेम और दूसरी होती है येलो फ्लेम, है ना, ब्लू फ्लेम और येलो फ्लेम। फ्लेम कितने टाइप की होती है बच्चों बताओ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लेम, ब्लू फ्लेम, येलो फ्लेम। पहले मैंने आपको जो फ्लेम बताया है वो बताया ब्लू फ्लेम, है ना। ब्लू फ्लेम इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। कभी कभी हमसे पेपर में पूछा आता है कि तिवारी सर हम ब्लू फ्लेम को नॉन ल्यूमिनस फ्लेम क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्लू फ्लेम ज़्यादा रोशनी नहीं देती है, ज़्यादा लाइट नहीं देती है, इसलिए हम इसे नॉन ल्यूमिनस फ्लेम कहते हैं। जबकि जो येलो फ्लेम होती है इसे हम ल्यूमिनस फ्लेम क्यों कहते हैं, क्योंकि येलो फ्लेम हमें रोशनी देती है, इसलिए हम येलो फ्लेम को ल्यूमिनस फ्लेम कहते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं ब्लू फ्लेम के बारे में। ब्लू फ्लेम कब उत्पन्न होती है, तो देखिए मैंने लिखा है व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज सफिशिएंट, ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रही है, देन द फ्यूल बर्न्स कंप्लीटली प्रोड्यूसिंग अ ब्लू फ्लेम। यदि कोई चीज़ जल रही है और जलते समय उसको ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रही है तब जो फ्लेम आएगी वो ब्लू कलर की फ्लेम आएगी। आप याद करिए हमारा जो एलपीजी सिलेंडर जब जलता है या जो गैस स्टोव जलता है तो उस समय बहुत सारी उसको एयर मिलती है, दैट्स व्हाई इट्स बर्न्स विथ ब्लू फ्लेम। सो व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज सफिशिएंट यानी एनफ, देन द फ्यूल्स बर्न्स कंप्लीटली प्रोड्यूसिंग ब्लू फ्लेम। ब्लू फ्लेम की खास बात क्या होती है, ब्लू फ्लेम डज नॉट प्रोड्यूस मच लाइट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। जो ब्लू फ्लेम होता है ये एनर्जी तो बहुत देता है, हीट तो बहुत देता है, लेकिन लाइट कम देता है, इसलिए हम इसे नॉन ल्यूमिनस फ्लेम कहते हैं। कभी कभी कोई आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई कौन ज़्यादा एनर्जी या हीट देता है, ब्लू फ्लेम देता है कि येलो फ्लेम देता है। ब्लू फ्लेम देता है, ज़्यादा एनर्जी देता है लेकिन लाइट कम देता है, इसलिए हम इसे नॉन ल्यूमिनस फ्लेम कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है, गैस स्टोव या कुकिंग गैस या एलपीजी जो है ये ब्लू फ्लेम के साथ जलती है, इसका मतलब ये नॉन ल्यूमिनस फ्लेम देता है लेकिन हीट जो है ज़्यादा देता है। अगला बच्चों येलो फ्लेम या ल्यूमिनस फ्लेम। व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज इनसफिशिएंट, जितनी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए फ्यूल को उतनी नहीं मिल रही है, तब क्या होगा, फ्यूल बर्न्स इनकम्प्लीटली प्रोड्यूसिंग येलो फ्लेम। अगर जितनी ऑक्सीजन मिलना चाहिए उतनी नहीं मिलती है तब जो फ्यूल है वो जो फ्लेम देता है वो येलो फ्लेम देता है। येलो फ्लेम ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस मोर लाइट, देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूमिनस फ्लेम। तो बच्चों मैं दो बातें आपको क्लियर बता दूं, हीट जो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है वो ब्लू फ्लेम में प्रोड्यूस होती है, लाइट कम प्रोड्यूस होती है। यही कारण है कि ब्लू फ्लेम को हम नॉन ल्यूमिनस फ्लेम भी कहते हैं। हीट जो प्रोड्यूस होती है येलो फ्लेम में कम प्रोड्यूस होती है, लाइट जो प्रोड्यूस होती है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम इसे ल्यूमिनस फ्लेम कहते हैं। अगर आप मोमबत्ती को जलाते हैं तो आपको येलो कलर की फ्लेम मिलती है, वो येलो कलर की फ्लेम मिल रही है, इसका मतलब कम एनर्जी निकल रही है, लाइट ज़्यादा देती है, इसलिए हम इसे ल्यूमिनस फ्लेम कहते हैं। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज फ्लेम, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लेम आर देयर, ब्लू फ्लेम एंड येलो फ्लेम,
what is blue flame and non-luminous flame, what is yellow flame and luminous flame. I think these topics becomes very much clear to you बच्चों. So note down in your copy. बच्चों, there are few questions which is based on chemical properties of carbon compounds. Important questions हैं बच्चों, और ये हमारे पेपर में पूछे जाते हैं. पहला क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाट इज कंबशन. कंबशन किसे कहते हैं, आप इसका एग्जांपल दीजिए. तो इसका सिंपल सा आंसर है द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. चाहे वो एल्केन हो, चाहे वो एल्काइन हो, चाहे वो एल्कीन हो, किसी को भी अगर बर्न करेंगे, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग अ कार्बन कंपाउंड्स इन एयर टू गिव CO2 वाटर हीट एंड लाइट. 4 चीज निकलती है. CO2 वाटर हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबशन. फिर से सुनिए, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग अ कार्बन कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स इन एयर टू गिव CO2 वाटर हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबशन. देखिए, हम यहाँ मीथेन का कंबशन करा रहे हैं. किसी भी हाइड्रोकार्बन का, चाहे वो एल्केन हो, चाहे वो एल्कीन हो, चाहे वो एल्काइन हो, अगर हम उसको ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो बच्चों हमेशा याद रखिए CO2 H2O हीट और लाइट मिलेगी. कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा, हीट मिलेगी और लाइट मिलेगा. ये ध्यान रखिए. अब दो बातें हो सकती हैं. यदि हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को गर्म करेंगे, जिसमें हम एल्केन लेंगे, तो ये बर्न होगा ब्लू और नॉन सूटी फ्लेम के साथ. क्यों? क्योंकि एल्केन के अंदर ऐसा माना जाता है कि कार्बन का परसेंटेज कम होता है. तो जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिन्हें हम एल्केन्स कहते हैं, ये बर्न इन एयर विद अ ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम. ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं, जो नॉन सूटी होता है. नॉन सूटी का मतलब ये होता है बच्चों, उसके अंदर कार्बन पार्टिकल्स कम होते हैं, तभी वो ब्लू होता है. लेकिन अगर आप अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लोगे कंबशन करने के लिए, जैसे एल्कीन हुआ या एल्काइन हुआ. अनसेचुरेटेड क्यों बोल रहे हैं? एल्कीन के अंदर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन के अंदर 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है. अगर आप इसे बर्न करोगे तो बर्न इन एयर विथ अ येलो फ्लेम. और येलो फ्लेम कैसा होता है? सूटी फ्लेम होता है. सूटी मतलब धुआं वाला, जिसके अंदर कार्बन पार्टिकल ज़्यादा होंगे. इसका मतलब कुल मिलाकर अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जब एल्केन बर्न होता है तो एक नीले कलर की फ्लेम निकलती है और धुआं कम निकलता है, नॉन सूटी फ्लेम होता है. लेकिन जब हम एल्कीन और एल्काइन को बर्न करते हैं तो उसके अंदर येलो फ्लेम निकलता है. पीले कलर की अगर ज्वाला निकल रही है, इसका मतलब वो सूटी फ्लेम है. सूटी का मतलब उसमें कार्बन के पार्टिकल्स का परसेंटेज ज़्यादा है. सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज कंबशन. आपको मालूम हो गया होगा. और अगर हम एल्केन का कंबशन करवाएं तो ये ब्लू या नॉन सूटी फ्लेम देता है, परसेंटेज कम होता है कार्बन का. और यदि हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंबशन करें, जिसमें एल्कीन या एल्काइन आते हैं, तो ये येलो फ्लेम देता है, जो सूटी फ्लेम होता है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन के पार्टिकल ज़्यादा होते हैं. तो इसको हम बच्चों टेस्ट कर सकते हैं. अगर हम एल्केन को गर्म करेंगे तो धुआं कम निकलेगा, एल्कीन और एल्काइन को गर्म करेंगे तो धुआं ज़्यादा निकलेगा. तो इट कैन बी टेस्ट यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन. बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम. ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम हम किसे कहते हैं और हमें इसका यूज़ लिखना है. आपको याद हो बच्चों, अगर हम एसिटिलीन की बात करें तो एसिटिलीन जो है ये IUPAC नेम होता है इथाइन का. ठीक है, एसिटिलीन का इथाइन का कॉमन नेम होता है एसिटिलीन. इथाइन क्या होता है? इथाइन एक प्रकार का एल्काइन होता है और एल्काइन जो है वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है. इथाइन क्या होता है? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है. तो एसिटिलीन भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ. तो अगर हम एसिटिलीन गैस को बिल्डिंग पे लगाएं तो ये सूटी फ्लेम देता है. आपको याद हो मैंने लिखा था कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो सूटी फ्लेम देते हैं या येलो फ्लेम देते हैं. तो क्या होगा? ये कम हीट देगा तो हम इससे बिल्डिंग नहीं कर पाएंगे. इसलिए ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम क्या होती है? हम इस एसिटिलीन में, प्योर एसिटिलीन में हम क्या करते हैं? प्योर ऑक्सीजन गैस को मिला देते हैं और दोनों को गर्म करते हैं. तो जब दोनों प्योर एसिटिलीन तो सूटी फ्लेम देगा, ब्लू फ्लेम देगा, केवल अगर ये होगा तो. लेकिन अगर इसी प्योर एसिटिलीन में हम प्योर ऑक्सीजन मिलाकर इसे गर्म करें तो फिर यह हमें ब्लू फ्लेम देता है. ये ब्लू फ्लेम क्या होती है? बहुत गर्म होती है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को क्रिएट करती है. ऐसे फ्लेम को हम ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कहते हैं. समझ में आ गया? फिर से देखिए, प्योर एसिटिलीन जो है वो इथाइन है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. और आपको याद हो मैंने बताया था कि अनसेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो येलो फ्लेम देते हैं या सूटी फ्लेम देते हैं. सूटी मतलब
जिसके अंदर बहुत सारे कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए हम इसका इस्तेमाल अकेले नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, प्योर एसिटिलीन गैस के अंदर प्योर ऑक्सीजन मिला देते हैं और इसको गर्म करते हैं, तब ये हमें ब्लू फ्लेम देती है। ये ब्लू फ्लेम बहुत गर्म होता है एंड प्रोड्यूसेस वेरी हाई टेम्परेचर। इसको हम कहते हैं ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का यूज क्या है, इट इज यूज फॉर वेल्डिंग मेटल्स। तो क्वेश्चन सुनिए, व्हाट इज ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम? बिल्कुल सीधी सी बात है, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ प्योर एसिटिलीन दैट इज इथाइन एंड प्योर ऑक्सीजन इज बर्न्ट देन एसिटिलीन बर्न्स कंप्लीटली। वैसे तो ना एसिटिलीन अकेले बर्न नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा प्योर ऑक्सीजन डाल दिया तो तुरंत बर्न होगा। देन एसिटिलीन बर्न्स कंप्लीटली प्रोड्यूसिंग अ ब्लू फ्लेम विच इज़ वेरी हॉट and produces a very high temperature. This is called as oxyacetylene flame. इसका यूज क्या है बच्चों? It is used for welding metals. So note down in your copy. It is also one of the important question. बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है जो केमिकल प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बच्चों किसी चीज से एक चीज का निकल जाना और उसकी जगह किसी दूसरे चीज का आ जाना। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहते हैं और हमें इसका एग्जाम्पल देना है। बच्चों पहले तो याद रखो कि हाइड्रोकार्बन 3 होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन जो है वो सेचुरेटेड होता है और एल्कीन और एल्काइन जो है वो अनसेचुरेटेड होता है, क्योंकि एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो सबसे पहले तो याद रखें कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी एल्केन्स। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो शो करते हैं वो एल्केन ज़्यादा शो करते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्केन। चलिए एल्केन में हमने मीथेन ले लिया। मीथेन क्या है? मीथेन एक प्रकार का एल्केन है। अगर हमने इसकी क्लोरीन से रिएक्शन करवाया तो क्या हुआ, मीथेन का एक हाइड्रोजन हट गया और एक Cl आ गया। फिर से देखिए CH4 है, CH4 में से 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को हटा दिया और एक Cl इसके पास आ गया, तो ये क्या बन गया CH3Cl, और एक जो निकला था वही Cl से जाकर बना लिया HCl। तो अगर हम मीथेन की क्लोरीन से रिएक्शन करवाएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, क्लोरोमीथेन। मैंने बताया था क्लोरो और एक कार्बन है मीथेन और हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। कौन सी रिएक्शन हो गई? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों इसका आंसर हम क्या लिखते हैं, द रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स, जरूरी नहीं कि केवल एक हाइड्रोजन हटे, एक से ज्यादा हाइड्रोजन भी हट सकता है, इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन बेसिकली एल्केन, ये जो हाइड्रोकार्बन हम लेते हैं बेसिकली एल्केन होते हैं, आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम लाइक क्लोरीन, यहां हमने क्लोरीन लिया है, इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर से सुनिए, द रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम्स लाइक क्लोरीन इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए मीथेन था, इसका एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया, इसकी जगह हमने एक Cl लगा दिया, तो क्या बन गया, क्लोरोमीथेन। ठीक। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखने वाली है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन्स। एल्केन जो होते हैं वही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करते हैं। तो बच्चों नोट डाउन इन योर कॉपी। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है जो केमिकल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज एडिशन रिएक्शन, कि हम एडिशन रिएक्शन किसे कहते हैं। देखो बच्चों एडिशन रिएक्शन जो है किसकी पहचान है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की पहचान है। आपको याद हो मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, यानी एल्केन देते हैं। जबकि एडिशन रिएक्शन कौन देते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देते हैं जिनमें एल्कीन्स होते हैं या एल्काइंस होते हैं। तो बच्चों अगर हम कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लें, जैसे मैंने इथीन लिया और इसमें हाइड्रोजन को जोड़ें, तो 2 हाइड्रोजन हमने जोड़ा है तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, तो CH2 की जगह पे CH3 आ जाएगा, यहाँ भी CH2 की जगह पे CH3 आ जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, ईथेन। तो अगर ऐसा हो कि किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में या हाइड्रोकार्बन में, एल्कीन में या एल्काइन में हाइड्रोजन जुड़े और हाइड्रोजन के जुड़ने के कारण वो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाए, यानी एल्कीन या एल्काइन एल्केन में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसी रिएक्शन को बच्चों हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। तो इसका मैंने आंसर क्या लिखा है बच्चों, देखिए, द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जुड़ता है किससे, टेक्स प्लेस विथ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन,
दैट इज एल्कीन्स और एल्काइंस कोई भी हो, टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन इज कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन। ठीक है, फिर से पढ़ के बता रहा हूं, द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस विथ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन्स और एल्काइंस टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। मैंने इसका एग्जांपल दिया है, हाइड्रोजिनेशन मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। अगर हम इथीन लें जो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और उसमें हाइड्रोजन जोड़ दें तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। इज इट क्लियर बच्चों? देखिए सही क्यों है, यहाँ वैलेंसी देखिए कार्बन की, अगल बगल 2 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन 4, अगल बगल 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन 4, इसकी वैलेंसी देखिए 3 और 1 4, 3 और 1 4। तो फिर से सुनिए, सब्स्टिट्यूशन एडिशन उल्टी है। सब्स्टिट्यूशन में हाइड्रोजन हटाकर कोई दूसरा एटम जोड़ते हैं और एडिशन में हाइड्रोजन को जोड़ते हैं। सब्स्टिट्यूशन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन में होती है, एडिशन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्कीन और एल्काइन में होती है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों, समझिएगा, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको ये बताया है। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। कि भाई ये जो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस होती हैं ये क्या होती हैं, ये इसका एग्जांपल दीजिए, है ना। बिल्कुल ये आपकी एडिशन रिएक्शन ही होती हैं, वही है। व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टेक्स प्लेस। जैसे सूरजमुखी का जो तेल निकलता है या जो भी वेजिटेबल ऑयल जो निकलता है, अगर हम उसका हाइड्रोजिनेशन करें, उसमें हाइड्रोजन जोड़ें तो क्या होगा। ये देखिए आपको मैंने लिख के बताया है, यहाँ पर ये वेजिटेबल ऑयल है ना, वो अनसैचुरेटेड होता है। ये तेल जो है वो अनसैचुरेटेड होता है, मतलब इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है ना, गुड फॉर हेल्थ। ये फिर भी हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है। लेकिन जब हम इसके अंदर हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है और 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इस तरफ जुड़ जाता है, एक हाइड्रोजन इस तरफ जुड़ जाता है। और अब ये पहले तो वेजिटेबल ऑयल था, लेकिन जब ये हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाता है तो ये वेजिटेबल ऑयल की जगह बच्चों ये जो है वेजिटेबल घी बन जाता है। ऑयल की जगह क्या बन जाता है, वेजिटेबल घी। ये जो रिएक्शन होती है वो निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। Na जो है उसका मतलब होता है बच्चों निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है जब हम इसको गर्म करते हैं। H2 का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन। तो ये एडिशन रिएक्शन ही हो रही है। तो जब हम वेजिटेबल यानी सब्जी का तेल लेते हैं जो अनसैचुरेटेड होता है क्योंकि डबल बॉन्ड है, और जब अनसैचुरेटेड फैट होता है वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। लेकिन जब हम इसके अंदर हाइड्रोजन जोड़ देते हैं यानी इसका हाइड्रोजिनेशन कर देते हैं यानी एडिशन रिएक्शन कर देते हैं, तो जो हाइड्रोजन जब जुड़ जाता है तो ये अब तेल नहीं रह जाता है, ये जमकर ये घी बना लेता है ना। सिंगल बॉन्ड आ गया तो अब ये जो फैट पहले अनसैचुरेटेड था वो सैचुरेटेड फैट बन जाता है, और ये जो फैट है ये हमारे बॉडी के लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, या क्या होता है व्हेन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टेक्स प्लेस। तो आपका आंसर होगा द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना, टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अगर कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, देखिए डबल बॉन्ड वाला अनसैचुरेटेड है, और उसमें आप हाइड्रोजन जोड़ के अगर आप उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम हाइड्रोजिनेशन कहेंगे। यानी आपकी जो एडिशन प्रोसेस है, एडिशन रिएक्शन है, वही हाइड्रोजिनेशन है, केवल क्वेश्चन का तरीका अलग हो गया। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू गिव वेजिटेबल घी। अगर आप सब्जी के तेल का हाइड्रोजिनेशन करते हो या उसका एडिशन करते हो तो आपको वेजिटेबल घी मिल जाता है। तेल जो है उसमें डबल बॉन्ड होता है यानी वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, और जो घी है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है और स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। तो तेल अच्छा होता है और वो घी अच्छा नहीं होता। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, नोट डाउन इन योर कॉपी। बच्चों इस सेगमेंट में हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मान लीजिए मैंने आपको एल्कीन दे दिया, एल्काइन दे दिया, अनसैचुरेटेड कंपाउंड दे दिया, तो आप कैसे प्रूव करोगे कि आपको जो कंपाउंड दिया गया है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अनसैचुरेटेड मतलब या तो उसके अंदर एल्कीन है या तो एल्काइन है। तो आप कुछ नहीं करोगे, आप उसके अंदर ब्रोमीन वाटर मिला दोगे।
ब्रोमीन वाटर का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन, है ना, लाल कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो अगर वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड होगा, यानी डबल बॉन्ड वाला होगा या ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा, तो ब्रोमीन वाटर का जो रेडिश ब्राउन कलर था, वो रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर डिसअपियर, वो लाल रंग हट जाएगा। इसका मतलब वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर मान लीजिए मैं आपको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे दूं, सिंगल बॉन्ड वाला दे दूं, एल्केन दे दूं, तो अगर आप उसके अंदर ब्रोमीन वाटर मिलाओगे जिसका रेडिश ब्राउन कलर है, तो उसका रेडिश ब्राउन कलर गायब नहीं होगा। ठीक, एल्कीन और एल्काइन के अंदर अगर आप ब्रोमीन वाटर डालोगे तो उसका जो लाल रंग है, रेडिश ब्राउन कलर है, वो गायब हो जाएगा। लेकिन एल्केन के अंदर रेडिश ब्राउन कलर गायब नहीं होगा ब्रोमीन वाटर का। तो इसलिए ब्रोमीन वाटर का हम इस्तेमाल करते हैं अनसेचुरेशन का टेस्ट करने के लिए, कि जो कंपाउंड दिया गया है वो एल्कीन या एल्काइन है कि नहीं है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला है कि नहीं है। तो क्वेश्चन ये है, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ अनसेचुरेशन, दैट इज एल्कीन या एल्काइन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड? तो हमारा आंसर ये होगा, ब्रोमीन वाटर हैज रेडिश ब्राउन कलर, है ना, इसका रेडिश ब्राउन कलर होता है। क्यों होता है रेडिश ब्राउन कलर? उसका कारण क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन इन इट, है ना। तो हम होता क्या है कि व्हेन ब्रोमीन वाटर इज एडेड टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, यानी एल्कीन या एल्काइन, देन रेडिश ब्राउन कलर ऑफ डिसअपियर। तो जो ब्रोमीन वाटर का जो रेडिश ब्राउन कलर है वो हट जाता है। दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन इन एल्कीन एंड एल्काइन। ये मैंने आपको लिख के बताया, कोई एल्कीन है या एल्काइन है जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जैसे ही आप उसके अंदर ब्रोमीन वाटर मिलाओगे तो ब्रोमीन वाटर का जो रेडिश ब्राउन कलर है वो गायब हो जाएगा। देखो, रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर डिसअपियर। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं दिया, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला नहीं दिया, मैंने सिंगल बॉन्ड वाला आपको एल्केन दे दिया, सैचुरेटेड दे दिया, तो अगर आप सैचुरेटेड में ब्रोमीन वाटर मिलाओगे, रेडिश ब्राउन कलर मिलाओगे, तो वो रेडिश ब्राउन कलर का रेडिश ब्राउन ही कलर रहेगा, वो गायब नहीं होगा। तो ब्रोमीन वाटर का मेन यूज क्या है? टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। और अनसैचुरेशन किस में होती है? या तो एल्कीन में होती है या तो एल्काइन में होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सो मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। चलिए एक मैं आपको क्विज क्वेश्चन पूछता हूं। कुकिंग ऑयल, यानी वेजिटेबल ऑयल, सब्जी के तेल में यदि आप ब्रोमीन वाटर मिलाओगे तो क्या होगा बताओ? ये डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि कुकिंग ऑयल जो है, पिछले वाले क्वेश्चन मैंने बताया था, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। चलिए वेजिटेबल घी में अगर आप ब्रोमीन वाटर मिलाओगे तो क्या होगा बताओ? इसका रेडिश ब्राउन कलर नहीं गायब होगा, क्योंकि वेजिटेबल घी जो होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। तो बच्चों इस सेगमेंट में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लगभग आपके पेपर में आते हैं, और ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे सारे इस यूनिट के मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस किए। इन क्वेश्चंस को जाइएगा, पढ़िएगा, लिखिएगा और अच्छी तरह से याद करिएगा। दिस इज इन वेरी सिंपल वे, बहुत ही सिंपल वे में मैंने इन क्वेश्चंस को आपको बताया है। सो नोट डाउन बच्चों इन योर कॉपी।